जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए भारत की जो प्रमुख नदी है, जो इम्पोर्टेंट नदी है, उसका लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदी है जो भारत में बहती है, आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए भारत की जो नदियां है उनको हम अगर अगर हमें पढ़ना है तो हम उनको कई तरह से भारत की नदियों को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अगर देखिए, अगर इनके ओरिजिन की बात करें भारत की नदियों को, ठीक है, तो हम दो तरह से इनका डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि जो हिमालय से निकलती है नदियां उनको हम हिमालय की नदियां कहते हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी नदी है? दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि जो पठारी एरिया, जो पठार से निकलती हुई जो नदियां हैं उनको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। देखिए हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी आपको देखने को मिल सकती है? जैसे गंगा हो गया, ठीक है, यमुना हो गया, ठीक, सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है? कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया। ठीक है, ये सब जो नदी है ये आपको प्रायद्वीप भारत की से निकलने वाली नदी है। ठीक, अब अगर हम फिर से अगर हमको नदियों को डिवीजन करना है कि नदियों को और हम किन आधार पर डिवीजन कर सकते हैं, तो हम और दो आधार से डिवीजन कर सकते हैं। एक आधार क्या है? एक आधार है आपका कि जो नदियां है वो कहाँ जा करके मिलती है। ठीक है, अब देखिए कुछ नदियां है वो आपको बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है। ठीक है, जैसे देख रहा है ये गंगा जो है ये ऐसे फ्लो करते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रही है। ये गोदावरी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रही है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रही है, और कावेरी भी फ्लो करते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रही है। एक तो इस तरह की नदी हो गई, ठीक, जो बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रही है, और दूसरी नदी जो अरब सागर में आकर के मिल रही है। ठीक है, जैसे नर्मदा हो गया, ठीक, ताप्ती नदी हो गई, ये क्या है आपको देखने को मिल रहा है कि ये अरब सागर में आकर के मिल रहे। ऊपर अगर बात करें तो सिंधु नदी, ये तिब्बत के चीन के तिब्बत से निकलते हुए भारत से फ्लो करते हुए पाकिस्तान से होते हुए ये भी आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। ठीक, तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो उनका तंत्र जो है, यानी कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपना डेल्टा की कहाँ बना रही है। तो कुछ नदियां जो है वो अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है, और कुछ नदियां जो है वो अपना डेल्टा अरब सागर में बनाती है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नदियां ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि क्या वो बारहमासी नदियां है या फिर मौसमी नदियां है। बारहमासी नदी का क्या मतलब हुआ? उनमें वर्ष भर पानी आपको देखने को मिलेगा। कुछ नदी ऐसी भी है जो जिनमें बरसात के मौसम में, यानी कि मानसून का सीजन होगा तभी उसमें पानी देखने को मिलेगा, बाकी समय में वो नदियां सूख जाती है, नहीं कि उसमें पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है जो भारत की, ठीक, और उनके बारे में जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जाम में देखने के लिए, वो भी हम लोग अब जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, ठीक है, अगर भारत की बात करें ना तो भारत में कई सारी नदियां हैं और भारत एक नदियों का देश है। और भारत में सिर्फ नदी का उपयोग पानी के लिए नहीं किया जाता है। भारत में नदी जो है उसका पूजा भी किया जाता है, यानी कि धार्मिक संस्कृति जो है ना, भारत की नदियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, भारत की नदियां देश की सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, ये सिर्फ संस्कृति में नहीं, धार्मिक नहीं, आर्थिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट नदी है वहां पे कई सारे प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु नदी की बात की जाए, वहां पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका विकास हुआ है। ठीक है, और आज भी अगर वर्तमान समय की भी बात की जाए तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है, जो भी मेजर इंडस्ट्रियल शहर है, उसका भी विकास कहाँ पे हुआ है? वो नदी के किनारे में हुआ है। ठीक, तो इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि जो नदी जो है ना वो किसी भी देश के मतलब डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है जो हमें आज पढ़ना है और इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो सबसे प्रमुख नदी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, वो क्या है? गंगा नदी है। यानी कि अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक, आपको क्या याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये वहां से निकलती है और ये अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में विलीन होने से पहले ये कई सारे राज्यों से होकर के बहती है। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सबसे बहती हुई ये जाकर के को बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना, सोन, गंडक, कोसी। ये प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि बड़ी बड़ी नदियां। ठीक है, छोटी छोटी कई भी नदी, कई सारी नदियां, जैसे घाघरा हो गया, ठीक है, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, ठीक है, कमला हो गया, ये सब जो क्या है,
गंगा की छोटी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह भारत के उत्तरी भागों की प्रमुख नदी है, यानी जो उत्तर भारत है ये उसकी प्रमुख नदी है। इसके तट पर कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल स्थित है। यह नदी भारत की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी भारत की मतलब कहाँ की नदी, उत्तर भारत की नदी है या फिर दक्षिण भारत की नदी, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अभी गंगा नदी के किनारे कई सारे महत्वपूर्ण जो शहर है ना भारत वो बसे हुए हैं। जैसे कानपुर हो गया, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर क्या है, आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद भी आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना हो गया, बनारस हो गया, ये सब जो शहर है वो आपको गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। ठीक, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर ऑप्शन दिया जा सकता है आपसे आपके सामने, और पूछा जाएगा इसमें कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि नदी कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, चलिए एक बार गंगा नदी का हम लोग फ्लो देख लेते हैं। गंगा नदी कहाँ से कहाँ निकलती है, देखिए, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलते हुए ऐसे फ्लो करते हुए, ठीक, और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में जाकर के मिलती है, और फिर ये आपको अरब बंगाल खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक, ठीक है, ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी गंगा के पैरेलल फ्लो करती है, और ये प्रयागराज में आकर के, इलाहाबाद में आकर के गंगा में विलीन हो जाती है, यानी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, यमुना नदी। ठीक है, चलिए यमुना नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुनोत्री हिमनद है वहां से यमुना नदी निकलती है, और ये कौन से राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपको लंबाई भी ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आपकी लंबाई भी पूछी जा सकती है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। ये क्या है, ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये क्या है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है कौन सा है, दिल्ली, आगरा और मथुरा। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है ये क्या, यमुना नदी के तट के किनारे बसे हुए शहर है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सिंधु नदी। तो देखिए, सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी का ज्यादातर जो फ्लो है ना वो भारत में नहीं है, यानी कि भारत में इसकी लंबाई बहुत कम है। लेकिन ये क्या है, ये अगर बात की जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है। और सिंधु नदी को जो तिब्बत में सिंगनी खंबान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सिंगनी खंबान के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, एक अस्सी 3180, यानी 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये जो 5 नदियां है ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए, जिस ये सिंधु नदी है इसी को लेकर के वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक ट्रीटी बनाया गया, सिंधु नदी ट्रीटी। ठीक है, जिसमें जल का बंटवारा किया गया कि जो ये 5 जो नदियां हैं, उनके जल का बंटवारा किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जो ट्रीटी है वो कब साइन हुआ है, और ये किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन किया गया है। ठीक, चलिए, ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, देखिए इसका उद्गम स्थल तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो तीस्ता, मानस, लोहित लोहित, ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, इंपॉर्टेंट सहायक नदियां। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो तीस्ता हो गया, मानस हो गया और लोहित हो गया, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख नदी है। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो ये क्या है, ये प्रमुख नदी है। इसके इसके तट पर बसा असम, तट पर असम राज्य बसा है हुआ है। यह नदी अपने बाढ़ और सैलाब के लिए जानी जाती है। यानी कि अगर बात की जाए तो असम में हर साल बाढ़ देखने को मिलता है, और उसका जो प्रमुख कारण है ब्रह्मपुत्र नदी ही है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हर साल आपको असम में बाढ़ देखने को मिलता है। ठीक, तो इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछने को मिल सकते, देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो इंपॉर्टेंट नदी है, ये क्या है, ये उत्तर भारत की नदियां है। ठीक, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नदियों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत हिमालय की नदियां, और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, या फिर उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत में, यानी जो दक्षिण भारत की नदियां, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। देखिए, नर्मदा नदी के बारे में बात की जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली से, यानी कि रिफ्ट जो घाटी है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है और जो सतपुड़ा रेंज जो है, उसके बीचों बीच फ्लो करती है। यानी कि जब मान लीजिए विंध्याचल रेंज हो गया, ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज हो गया, तो नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे फ्लो करती है। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा रेंज के बीच से फ्लो करती है, जो रिफ्ट वैली से ये फ्लो करती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। देखिए, ये जो नर्मदा नदी जो है ना, इसका फ्लो कैसे है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ आती है। अगर बाकी नदियों की बात की जाए, तो बाकी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ आती है, और जो नर्मदा नदी है वो पूरब से पश्चिम की तरफ आती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे नर्मदा नदी का फ्लो है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है ये आपका नर्मदा नदी है। ठीक है, और ये पूरब से, यानी कि इधर से निकलती है, और ये सब फ्लो करते हुए ये पश्चिम की तरफ बहते हुए ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी जो है वो अपना डेल्टा कहाँ पे बनाती है, वो अपना डेल्टा जो है वो खंबात की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एक तरह से एस्च्यूरी बनाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी जो नदियां है, वो बाकी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। यानी कि जैसे देख रहे हैं, गंगा हो गया, ये पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, यमुना भी पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, आपका गोदावरी भी पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो कर रही है, कृष्णा भी पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो फ्लो करती है। तो दो नदी है, एक तो आपका नर्मदा हो गया, और ताप्ती, ताप्ती नदी होगी। ये दोनों नदी क्या है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ, सॉरी, पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, और एक छोटी नदी है माही नदी जो है, वो भी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ठीक है, और जो माही नदी है, ठीक है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। यानी कि ये जो कर्क रेखा यहाँ से जो आप देखने को मिलता है, कर्क रेखा यहाँ से, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो माही नदी है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए नर्मदा नदी के बारे में फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है नर्मदा नदी को। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भी क्या है, साउथ की एक इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, देखिए, इसका उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबकेश्वर, यानी कि त्र्यंबकेश्वर जो है इसका उद्गम स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन से राज्य में होता है, तो ये किस राज्य से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। आपसे जगह पूछा जाए तो जगह क्या हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है गोदावरी नदी की। और इसकी सहायक नदियां कौन सा है, इसकी सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और पेनगंगा। ठीक, ये चार नदियां जो है ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, यानी कि प्रमुख सहायक नदी है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और पेनगंगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो गोदावरी नदी जो है ना, इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। यानी कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक, यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ कहाँ इसका फ्लो है, तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहती है।
और फिर वहां से जाकर के ये अरब सागर, सॉरी, बंगाल खाड़ी में ये मिल जाती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यानी कृष्णा नदी भी आपको महाराष्ट्र से निकलती है, जहाँ एक जगह है महाबलेश्वर, वहां से ये निकलती है। ठीक है। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। कौन कौन सी है? भीमा, तुंगभद्रा और कोयना कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। ठीक है। ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके तट पर कई बांध और जलाशय स्थित है, जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की जा सकते किए जाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कृष्णा नदी पे कौन सा प्रमुख बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? उद्गम स्थल क्या है कृष्णा नदी का? ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? ठीक है। या फिर इस पे कौन सा बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है? तो क्या नागार्जुन सागर बांध आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महानदी। ठीक है। देखिए महानदी का उद्गम स्थल सिहावा छत्तीसगढ़ में, यानी कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, एक जगह है सिहावा। इसकी लंबाई टोटल 858 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 858 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। किसकी है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। और जो हीराकुंड जो बांध आप लोग देखने को मिलता है, ये इसी महानदी पर ही बना हुआ है। क्या ये सबसे बड़ा बांध जो है भारत का, हीराकुंड डैम, ये किस नदी पे बना है? महानदी पर ही बना हुआ है। ठीक है। जो विश्व के सबसे बड़ी मिट्टी के बांधों में से एक, यानी कि विश्व के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों बांधों का विश्व के सबसे बड़ी मिट्टी का बांध कौन सा है? तो महानदी है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड डैम, आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी लंबाई याद रखनी है, ये कहाँ से निकलता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात किया जाए सतलज नदी की। देख ये जो सतलज नदी है, ये हम लोगों ने देखा था, ये कहाँ की नदी है? ये उत्तर भारत की नदी है। ठीक है। ये छोटी सी नदी है, उतनी बड़ी नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में राकस झील, या फिर राका झील भी इसको कहते हैं। तिब्बत में एक झील है राका झील, ये वहां से निकलती है सतलज नदी। ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक। और सतलज नदी पंजाब और हरियाणा की प्रमुख नदी है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतलज नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो पंजाब और हरियाणा की प्रमुख नदी है। यहाँ पे बाखड़ा नंगल बांध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज नदी पे बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सतलज नदी पे बना है भाखड़ा नंगल बांध। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ की नदी है? ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिल सकता है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 800 किलोमीटर। तो कावेरी नदी की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रमुख नदी है। ठीक है। तो कावेरी नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तट पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, ठीक है, कावेरी नदी पर भी कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी की बात की जाए, तो गंगा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट जो शहर है वो कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया और कोलकाता हो गया। ठीक है। ये कानपुर भी हो गया। ठीक। इलाहाबाद हो गया। ये जो शहर है ये कहाँ? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन ऑप्शन वहां पर दिया रहेगा। आपको एक शहर का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक। ये गंगा नदी जो है ना, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखें यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर है? तो दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, वो किस नदी के किनारे बसी है? यमुना नदी के किनारे बसी है। आगरा, मथुरा और फिर इलाहाबाद, ये भी शहर क्या है? ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी क्यों प्रमुख है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। ठीक है। और ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की प्रमुख नदी है, जिसकी वजह से असम में हर साल आपको बाढ़ देखने को मिलता है। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। और इसके किनारे जो प्रमुख शहर है वो कौन से? होशंगाबाद और जबलपुर, यानी कि ये दो महत्वपूर्ण शहर होशंगाबाद और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गोदावरी। गोदावरी
के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? त्र्यंबकेश्वर, नासिक और राजमुंद्री, ये तीन जो शहर हैं ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। और जो त्र्यंबकेश्वर जो जगह है यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम है, यानी कि गोदावरी नदी यहीं से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, ठीक है, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, ये क्या इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ पे कृष्णा नदी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी हीराकुंड बांध, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ठीक है। हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ बना हुआ है? वो महानदी पे बना हुआ है। और ये किन राज्यों में फ्लो करती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है। ठीक। और ये किन राज्यों में बहती है? तो पंजाब और हरियाणा में ये बहती हुई। ठीक। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और श्रृंगेरी, ये तीन इंपॉर्टेंट शहर है जहाँ पे कावेरी नदी, जो तीन इंपॉर्टेंट शहर है जो कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और श्रृंगेरी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, या फिर आ, कृष्णा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा अभी फिलहाल भारत की नदियों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और बहुत जल्द भारत से जुड़ी नदियों से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद।